Good morning kids, how are you all? Today we are going to learn English in standard 1. So let's start. Last time we have completed our chapter that the tailor and his friend. मतलब जो टेलर और उसका फ्रेंड जो था उसके बारे में उसकी जो स्टोरी थी वो हमने पूरी रीड कर ली थी। हार्ड वर्ड्स मैंने आपको समझा दिए थे। उसके बाद हमें हार्ड वर्ड्स जो थे, न्यू वर्ड्स जो थे वो मैंने आपको नोटबुक में 5 टाइम लिखने दिए थे। आई होप आप सब होमवर्क कर रहे होगे। मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कालू नाम का जो टेलर था उसकी शॉप थी नियर द रिवर, यानी नदी के नज़दीक में उसकी शॉप थी। वो कलरफुल पैंट्स और शर्ट्स बनाता था बच्चों के लिए। और अप्पू जो था एलिफेंट, वो कौन था? उसका फ्रेंड था। तो और वो रोज़ वहाँ पर उसकी दुकान पे आता था और वो कुछ ना कुछ उसको खाने के लिए देता था। फिर एक दिन कालू जो था उसने एक गेम खेली उसके साथ, और उसने कुछ, अप्पू ने जब उसकी ट्रंक आ गई थी तो उसने उसे कुछ खाने नहीं दिया। उसकी जगह पर नीडल यानी कि जो सुई होती है वो उसने उसकी ट्रंक में लगाई। तो जो पेन की वजह से बेचारा भागने लगा। और 2 दिन के बाद जब अप्पू फिर से उसकी दुकान के पास आया तब अपनी जो उसकी ट्रंक थी यानी उसकी सूंड जो थी वो उसने पूरी पानी से भर दी। और सारा पानी जो था वो उसने कालू के शॉप पर उड़ाया, जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े जो थे सब गीले हो गए। फिर उसने कहा कि जो एलिफेंट है वो कभी भूलते नहीं है। तब बाद में कालू उसको क्या बोलता है कि सॉरी, चलो हम फिर से फ्रेंड बन जाते हैं। फिर वो दोनों फिर से अच्छे फ्रेंड बन गए। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 117 से। सो लेट्स स्टार्ट। हु वॉज कालू? कालू कौन था? तो उसका आंसर हम लिखेंगे कालू, यानी चलो सबसे पहले तो रीड करेंगे WHO, हु, WAS वॉज, KALU कालू। हु वॉज कालू? तो KALU कालू, WAS वॉज अ टेलर, TAILOR टेलर। कालू वॉज अ टेलर। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन हो जाए उसके बाद नीचे आंसर लिखना है। तो आंसर के लिए हम यहाँ लिखेंगे KALU कालू, WAS वॉज अ TAILOR टेलर। कालू वॉज अ टेलर। उसके बाद नीचे से सेकेंड क्वेश्चन है WHO, हु, WAS वॉज APPU अप्पू। हु वॉज अप्पू? तो अप्पू कौन था? तो APPU अप्पू, WAS वॉज ANN एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट। अप्पू वॉज एन एलिफेंट। अप्पू वॉज एन एलिफेंट, है ना, अप्पू एलिफेंट था। WHERE वेर, WAS वॉज KALUS कालूज शॉप। वेर वॉज द कालूज शॉप? यानी कि जो कालू था उसकी शॉप यानी उसकी दुकान कहाँ पर थी? तो कालू, CALU, फिर यहाँ पर ऐसे साइन करके फिर S लिखना है। कालूज SHOP शॉप, WAS वॉज NEAR नियर, THE the, RIVER river. Kalu's shop was near the river. Kalu's shop was near the river, यानी कालू की जो शॉप थी वो नियर द रिवर यानी जो नदी के नज़दीक में उसकी शॉप थी। नंबर 4, WHAT वॉट, TRICK ट्रिक, DID डीड, KALU कालू, PLAY प्ले, ON ऑन, APPU अप्पू। वॉट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अप्पू? तो कौन सी ट्रिक कालू ने अप्पू के साथ खेली? तो INSTEAD इंस्टेड OF ऑफ, INSTEAD इंस्टेड OF ऑफ, GIVING गिविंग, FOOD फूड, TO2 अप्पू। फिर कोमा करेंगे। फिर KALU कालू, प्रिक्ड, PRICKED प्रिक्ड अ निडल, NEEDLE निडल, IN HIS his, TRUNK ट्रंक,
इंस्टेड ऑफ गिविंग फूड टू अपूज कालू pricked a needle in his trunk। यानी जो कालू था उसने क्या किया कि रोज़ तो उसको फूड यानी खाना देता था, लेकिन एक दिन उसने क्या किया कि उसकी जो ट्रंक थी तो ट्रंक पे उसने क्या किया था कि निडल यानी कि सुई जो थी वो उसने उसकी ट्रंक पे चुबा दी थी। ओके, तो मैं फिर से रीड करूँगी। INSTEAD इंस्टेड of of giving 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 FOOD food TO2 APPU अप्पू। फिर KALU कालू PRIKED pricked NEEDLE needle in his TRUNK trunk। Instead of giving food to Appu, Kalu pricked a needle in his trunk। Okay, next question is HOW how DID did KALUS Kalus CLOTHES clothes BECOME become wet। How did Kalu's clothes become wet? यानी जो कालू के सारे कपड़े थे वो कैसे गीले हो गए थे। तो APPU अप्पू THREW threw WATER water on KALUS Kalus CLOTHES clothes THROUGH through HIS his TRUNK trunk। अप्पू थ्रू वाटर ऑन कालूस क्लोथ्स थ्रू हिज ट्रंक। यानी जो अप्पू जो एलिफेंट था उसने क्या किया था कि अपनी ट्रंक में पानी भरकर उसकी पूरी शॉप पर उसने पानी डाला था उसकी ट्रंक से, है ना। चलो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ सारे क्वेश्चन। हु वॉज कालू, हु वॉज कालू, कालू वॉज अ टेलर। फिर जो भी हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं उसके बाद हमें फुल स्टॉप करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हु वॉज अप्पू, अप्पू कौन था, तो अप्पू वॉज एन एलिफेंट, अप्पू वॉज एन एलिफेंट। द नेक्स्ट इज वेयर वॉज कालूज शॉप, कालू की शॉप कहाँ पर थी, कालूज शॉप वॉज नियर द रिवर। नेक्स्ट what trick did Kalu play on Appu? Instead of giving food to Appu, Kalu pricked a needle in his trunk। How did Kalu's clothes become wet? Appu threw water on Kalu's clothes through his trunk। तो किड्स आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क ये है कि क्वेश्चन आंसर अच्छे से आपको लिखने हैं नोटबुक में अच्छी राइटिंग में। ओके, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पेरेंट्स को बोलना इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आंसर लिखने के लिए अच्छा हो। पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर लिखना है, फिर वन लाइन रिमूव करनी है, फिर से क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर लिखना है, फिर से वन लाइन रिमूव यानी छोड़ देनी है, ठीक है। लेफ्ट करते जानिए एक एक लाइन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।